नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी 07 पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और जमकर तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज ये जो वीडियो है ये आज 14 दिसंबर है, इसी का आज एग्ज़ाम का रिव्यू है और इसमें मैं बताऊँगा कि किस किस टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं और अब अंतिम समय में आप क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। ठीक, 4 से 5 मैंने कमेंट भी लिए हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। इन सबके जवाब भी दूंगा इसी वीडियो में, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को स्किप करके मत देखा करिए, क्योंकि स्किप करके आप देखते हैं तो आप वही क्वेश्चन फिर पूछते हैं जो मैं उस वीडियो में ऑलरेडी बता चुका होता हूँ। तो आप वीडियो स्किप मत कीजिएगा, भले ही इसको आप स्पीड बढ़ा कर देखिएगा, लेकिन स्किप करके मत देखिएगा। ठीक, और वैसे भी मेरे वीडियो ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं, छोटे वीडियो ही बनाता हूँ ताकि आपको जल्दी से जल्दी समझ में आ जाए और आपका समय भी ज़्यादा बर्बाद ना हो। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। पहले बात कर लेते हैं किस टॉपिक से कितने प्रश्न आ रहे हैं और अब क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, और वीडियो शुरू करने से पहले जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, सब्सक्राइब आप लोग बहुत ही कम कर रहे हैं और शेयर भी नहीं करते हैं, और आपको अगर लगता है कि थोड़ी बहुत मेहनत की जा रही है तो शेयर और सब्सक्राइब तो कीजिए, उसमें कंजूसी मत करिए। ठीक, अगर आप उसमें कंजूसी करेंगे तो मेरा भी मन नहीं करता है वीडियो बनाने का और आपके पास अच्छी अच्छी खबर लाने का। तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करने में कंजूसी मत करिए। ठीक, तो चलिए अब आप देखते हैं, अब आपका समय ना बर्बाद करते हुए। तो ये देखिए, ये है टॉपिक, ये बेसिकली था आरओ के लिए। अब इसमें 2-3 चीज़ें आप और ऐड कर लीजिएगा। जैसे आपका कंप्यूटर अब जो है लगभग 25 नंबर का आ रहा है। ठीक, रीजनिंग आपकी सेम 25 नंबर की है। हिंदी के क्वेश्चन बढ़ गए हैं, कुछ 14 नंबर के लगभग आ रहे हैं, और बाकी आप लोग भी करेक्ट करिएगा। देखिए, ऐसा होता है, कुछ लोग बताते हैं कुछ हैं, होता कुछ है, तो आप लोग भी एक बार करेक्ट कर दीजिएगा। लेकिन जो मुझे मालूम चला मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ, बाकी सब सेम है। अब आप एक काम करिए, बाकी सब तो सेम है, इतना है आपको पढ़ना है, लेकिन अभी आप लास्ट टाइम पे फोकस करिए इन चीज़ों पर। देखिए, मैं बता देता हूँ। एक तो आप रीजनिंग पे, ये बहुत जल्दी आपकी कवर हो सकती है। रीजनिंग में अगर आपके नोट्स बने हैं तो बहुत जल्दी आप देख सकते हैं। हिंदी कवर करिए, हिंदी आप बहुत जल्दी कवर कर सकते हैं। ठीक, कंप्यूटर को ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि ये 25 नंबर का आएगा और ये आपको काफ़ी वेटेज रहेगा आपका, इसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक, साइंस भी आप पढ़ सकते हैं। साइंस अगर पढ़ेंगे तो आपको ये, आप रेलवे में भी आपकी काम रहती है। और रिवीजन करिए, अगर आप जैसे साइंस आपको नहीं आती है, नहीं पसंद है, तो फिर साइंस को मत पढ़िएगा। ये उनके लिए मैं बता रहा हूँ जिनको इंटरेस्ट है इनमें। ठीक है, अब जैसे इंडियन मूवमेंट पढ़ लीजिएगा, ये थोड़ा छोटा टॉपिक है, जल्दी हो जाएगा, पूरी हिस्ट्री पढ़ने में टाइम लगेगा, तो आप इंडियन मूवमेंट पढ़ लीजिएगा। उसके बाद मिडवल हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा। मिडवल में क्या पढ़ेंगे, जैसे आपका हो गया चंद्रगुप्त मौर्य वंश, गुप्त वंश, ठीक है, बुद्ध और महावीर और अकबर का जो है मुगल एम्परर, ये सब इस तरह से पढ़िएगा ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक आपके कवर हो जाएं। यूपी जीके की करंट जरूर देख के जाइएगा, और करंट अफेयर तो आप देख ही रहेंगे, तो करंट अफेयर टॉपिक वाइज जरूर देख लीजिएगा। बाकी आपकी जो तैयारी है आपके हिसाब से अब उसी को रखिएगा। बाकी मैंने ये बता दिया कि लास्ट टाइम में क्या क्या करना चाहिए, बाकी जो आपको अच्छा लगता है उस हिसाब से ही करिएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपको मान लीजिए आपको रीजनिंग टफ लगती है तो आप रीजनिंग पढ़ना शुरू कर दें। अब वो चीज़ नहीं पढ़नी है जो आपको टफ लगती है, अब वो चीज़ पढ़नी है जो आपको सबसे ज़्यादा आती है और जिसमें आपको लगता है कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पॉलिटी है, पॉलिटी मेरा अच्छा है, तो मुझे पॉलिटी ही ऐसे पढ़ना है ताकि पॉलिटी अब पॉलिटी का क्वेश्चन कोई भी गलत ना हो। ठीक है, बाकी सब लोग सब कुछ थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर सकते हैं। मैंने वो टॉपिक बता दिए जिनको आप जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं, जो आपका समय भी कम लेंगे और आपसे नंबर भी अच्छे बनेंगे। कंप्यूटर पर जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 25 नंबर का है और सरल भी है, कठिन भी है, दो सबके लिए, क्योंकि बहुत कम लोगों पढ़ते भी हैं। तो इसमें टॉपिक हैं जैसे मेमोरी हो गया, इंटरनेट हो गया, ठीक है, जो कंप्यूटर की पीढ़ियाँ हैं वो हो गया, तो ये सब टॉपिक जरूर पढ़ लीजिएगा। इनपुट आउटपुट पढ़ लीजिएगा, प्रिंटर पढ़ लीजिएगा, ये सब चीज़ें पढ़ लीजिएगा, आपको कुछ बेनिफिट रहेगा। और अब देखते हैं कमेंट, एक एक करके कमेंट देखते हैं आपके। तो ये देखिए, ये पूछा है आर के मेडिवेशन म्यूजिक ने कि सर कीबोर्ड कौन सा है। ठीक, अब भाई मुझे आप एक चीज़ आप लोग ही बता दीजिए जो लोग टाइपिंग देने हैं कि कौन सा कीबोर्ड है, क्योंकि मुझे तो मालूम नहीं है, मैं ना एग्ज़ाम देने गया हूँ। क्योंकि मेरे ख्याल से तो इतने जगह सेंटर बने हैं तो हर जगह का कीबोर्ड बताना, अगर कोई एक चीज़ बता भी देता है कि मान लीजिए डेल का कीबोर्ड है, तो अब ज़रूरी नहीं कि आपका जहाँ सेंटर होगा वहाँ डेल का ही कीबोर्ड होगा, हर जगह कीबोर्ड अलग रहेंगे। आर के जी, मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ, कीबोर्ड के चक्कर में मत पड़िए। अब जो है सब ठीक है, अब आप कीबोर्ड आपको वही मिलेगा जो सेंटर में अवेलेबल होगा। मैं अगर कह दूंगा डेल का है
तो ऐसा नहीं है कि डेल का ही मिलेगा। मैं कह दूँ QHMPL क्या है, मतलब कि हर जगह कीबोर्ड अलग ही मिलेगा। आप कहने की बात मतलब ये समझिए मेरी, 50 सेंटर हैं, 50 सेंटर के कीबोर्ड नहीं बताए जा सकते हैं, ना ही कोई एक कंपनी के कीबोर्ड होंगे। बस आपको क्या है, आपको चेक करके ही बैठना है कीबोर्ड। कीबोर्ड चेक करने का तरीका आपको मालूम होगा कि पहले सारी की चेक की जाती हैं, टाइप नहीं किया जाता है, सब पहले सारी की चेक की जाती हैं। कीबोर्ड चेक इस तरह से किया जाता है, ठीक है। तो अब आपको जवाब मिल गया होगा, कीबोर्ड से कोई नहीं बता सकता है, और अगर बता सके तो भाई कमेंट कर दीजिएगा कौन सा कीबोर्ड कहाँ पर है। फिर सौरभ मिश्रा जी पूछ रहे हैं, इन्होंने पूछा है सर 100% होने पर सबमिट करने के टाइम को माना जाएगा या 100% जब हुआ उसी टाइम को सिस्टम मान लेगा स्पीड कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि कई लोगों को समझ नहीं आया कि 100% होने के बाद भी थोड़ी देर बाद सबमिट किया है। तो देखिए इसका जवाब ये है कि जब आपने मान लीजिए 100% कर लिया, आपको 100% शो होने लगा, ठीक, आपने सबमिट नहीं किया, तो सिस्टम ये मानता है कि आप अभी चेक कर रहे हैं, आप अपना देख रहे हैं कि कहीं कोई एरर हुआ है या नहीं हुआ है। तो सिस्टम आपका तभी 100% मानेगा जब आप सबमिट करेंगे, और जिस टाइम आप सबमिट करेंगे वही टाइम वो कैलकुलेट करेगा। क्योंकि सबमिट आप जब करते हैं तो सिस्टम भी ये मानता है कि आपने सबमिट कर दिया है, यानी आप सब कुछ चेक कर चुके हैं, आपकी टाइपिंग कंप्लीट हो चुकी है और आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो आप समझ गए होंगे, जब सबमिट करेंगे तभी आपका ये चेक होगा। मेरी टाइपिंग में फिर सोनकर जी पूछ रही हैं, देखिए इन्होंने क्या पूछा है, मेरी टाइपिंग में वर्ड एक्सीड का मैसेज आ गया था और 4 वर्ड छूट गए थे, तो मेरी कॉपी चेक होगी कि नहीं। अब मुझे इसमें एक चीज़ समझ में नहीं है, जब उनके वर्ड एक्सीड हो गए हैं तो फिर छूट कैसे गए, मुझे नहीं समझ में आया। लेकिन देखिए अभी इसमें मैं अगर बोल दूं कि कॉपी चेक होगी या नहीं होगी, तो ये तो बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि हाई कोर्ट किस तरह से कॉपी चेक कर रहा है, किस तरह से टाइपिंग ले रहा है, ये अभी बताना सभी के लिए मुश्किल है। लेकिन मैं एक चीज़ कह सकता हूँ, जैसे आपका 100% हो जाएगा तो ये मान चलिए 100% मतलब बेस्ट है। 98-99% की बात नहीं कर रहा हूँ, 100% आपको टाइपिंग करके आनी है, क्योंकि अभी कोई नहीं बता सकता कि ये 100% आपका जो वर्ड है उसका कंप्लीट होने का दिखा रहा है कि आप बिना एरर के किया है आपने, तो वो दिखा रहा है। तो आप 100% पर ही ध्यान दीजिएगा, और बाकी किसी पर मतलब मत रखिएगा। जैसे अगर आप मान लो आपका वर्ड एक्सीड भी हो जाता है तो वो सिस्टम 500 ही कैलकुलेट करेगा, आपके जो वर्ड एक्स्ट्रा आपने कर दिए हैं वो कैलकुलेट नहीं करेगा। तो आपको आई होप जवाब मिल गया होगा, बाकी आप कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं। फिर अंशु चौधरी जी का सवाल है, 15 मिनट में सब टाइप हो गया बट 100% नहीं हुआ था, तो जब चेक करेंगे गलती कहाँ है तब तक तो स्पीड कम हो जाएगी। हाँ, इनका सवाल ये है, अच्छा सवाल इन्होंने पूछा है, क्योंकि मैं जैसा कि बोलता हूँ आपसे कि 15 मिनट में आप 500 वर्ड करने की कोशिश करिए और उसके बाद आप चेक करिए। तो इन्होंने पूछा है अगर मैं 15 मिनट में टाइपिंग कर लेता हूँ उसके बाद चेक करता हूँ तो स्पीड कम हो जाएगी, तो ये हाँ स्पीड कम हो जाएगी, ये निश्चित बात है। लेकिन आप एक ये भी चीज़ मानिए कि जब आप 15 मिनट में 500 वर्ड कर लेते हैं तो आपकी स्पीड कितनी होगी जाके, 45 की अप्रॉक्स होगी जाके, ठीक। अब अगर 2 से 3 मिनट आप अगर लगा देते हैं अपना चेक करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको लाना केवल 25 ही है। और मैं तो कह रहा हूँ अगर आप 20 मिनट भी पूरे लगा देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको स्पीड लानी केवल 25 की ही है, आपको स्पीड 25 की ही लानी है। और 15 मिनट में आप टाइपिंग कर चुके हैं, यानी कि आप 45 प्लस की स्पीड पहुँच चुके हैं, आप समझ रहे हैं। लेकिन अगर आप एरर कर देंगे तो वो आपकी गलती में काउंट हो जाएगा, ठीक। और ऐसा भी नहीं है, देखिए 10-20 गलतियाँ हो रही तो आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि 10-20 गलती का कोई बहुत ज़्यादा नंबर नहीं कटेगा, एक गलती का 0.1 है, एक गलती का 0.1 नंबर कट रहा है, तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए कि बहुत गलतियाँ हो रही हैं और फिर क्या होगा। अरे 20 गलतियाँ भी हो जाएंगी तो कितना कटेगा, 20.1 कर दीजिएगा, 2 नंबर कटेंगे, समझ रहे मेरी बात। देखिए जो टाइपिंग है वो केवल स्किल का है, आपके दिमाग जितना आपका फ्री रहेगा, जितना आप आराम से करेंगे, अगर आप दिन भर यही सोचते रहेंगे ना कितना फॉन्ट आ रहा है, क्या साइज आ रहा है, आपका टाइपिंग नहीं निकलेगा, आप सब कुछ भूल जाइए। आप कुछ भी आप ये मान के चलिए मैं अपने घर में सिस्टम में टाइपिंग दे रहा हूँ, ठीक, इस तरह से आप करिए, ज़्यादा टेंशन लेके करेंगे निकलेगी नहीं, क्योंकि ये कोई पढ़ाई नहीं है कि आप 10-10 12 घंटे पढ़ लेंगे। टाइपिंग का एक रूल है कि अगर आप लगातार 2 से 3 घंटे अगर टाइपिंग करेंगे ना तो आपकी स्पीड कम होने लगेगी, और वही आप फ्री माइंड होकर अगर 15 मिनट टाइपिंग करेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, समझ रहे हैं मेरी बात। तो टाइपिंग को ज़्यादा बोझ लेकर मत करिएगा, टाइपिंग को फ्री माइंड होकर करिएगा और आपकी चीज़ निकलेगी। बस ये कॉन्फिडेंस रखिए कि मेरी 45 की स्पीड निकलती, मुझे 25 लानी है और मुझे बहुत कम लानी है और मैं बहुत आराम से करूँगा और मेरी स्पीड निकल जाएगी। तो आई होप अंशु जी आपको जवाब मिल गया होगा।
फिर एक सवाल पूछा है स्मृति मिश्रा जी ने, इनका सवाल भी अच्छा है। इन्होंने पूछा है सर एग्जैक्ट 500 वर्ड दिए होंगे या 500 प्लस। देखिए मैं आपसे बोल दूँ अगर कि 500 प्लस वर्ड दिए होंगे, ठीक। तो अब मुझे ये बताइए कि टाइपिंग करते समय कौन ऐसा शख्स है जो वर्ड गिन रहा है और बता रहा है कि 500 प्लस वर्ड होंगे। भाई ये किसी को नहीं मालूम है कि 500 प्लस है कि 500 है, लेकिन हमें ये मान के चलना है कि हमें 500 वर्ड करने हैं। जो यूट्यूब वाले बता रहे हैं या जो टाइपिंग करके आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि 500 प्लस वर्ड थे, तो मुझे ये नहीं समझ में आता है किस तरह से चेक कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ कोई गिनने नहीं बैठ रहा है भाई। समझ रहे हैं आप मेरी बात, वहाँ कोई गिन नहीं रहा है। आप फोकस रखिए, मैंने क्या बताया, आप 100% पे फोकस रखिए कि 100% आपका शो कर जाए। बाकी आपका जितना शुरू, आप देखिए आप यहाँ से शुरू करते हैं, आपको यहाँ तक पहुँचना है, भले ही एक दो लाइनें यहाँ की स्किप हो जाएँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको लास्ट तक पहुँचना ही है, ये आप मान के चलिए। क्योंकि ये टाइपिंग में खेल होगा कुछ ना कुछ। हाई कोर्ट जो एग्ज़ाम कराता है ना, इसकी एक खासियत है कि ये हमेशा कुछ ना कुछ सरप्राइज़ देता है, और इसने पहला सरप्राइज़ आपको दे दिया है कि आपकी इंग्लिश 50 से सीधे 10 पे ले आया है। तो ये हाई कोर्ट की खासियत है, ये हर एग्ज़ाम में ये करता है। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन होकर मत करिएगा, बस आप 100% पे फोकस रखिए। और जिनकी टाइपिंग नहीं निकल रही उनके लिए मैं फिर बता रहा हूँ, 15 मिनट में 500 वर्ड करने की ही कोशिश करिए, ना ज़्यादा ना कम, ठीक। अब मेरे ख्याल से आप लोगों के सभी के जवाब मिल गए होंगे। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो आपको कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं आपकी रिप्लाई जरूर करूँगा। तो चलते दोस्तों, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।